हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की अपनी क्लास में हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 लिखे हुए हैं। एक बार उनका नाम पढ़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों। अब हम बारी बारी से एक एक करके इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों, नाउन सबसे पहला। नाउन में हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। अब ये जो डेफिनेशन है बच्चों आपकी, इस डेफिनेशन को आपने बचपन से ना जाने कितनी बार सुना होगा। हर क्लास में आपने इसको याद किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो एक तरह से हम अपनी इस क्लास के लिए एक रिवीजन टाइप में ही इसको ले रहे हैं कि एक रिवीजन हम कर रहे हैं उस चीज़ की। तो एक बार मैं हल्का हल्का टच करते हुए इन सभी चीज़ों का, उसके बाद आपको इन चीज़ों को समझाते हुए चलूँगी। तो हम पहले नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउन बच्चों, पहले तो आप ये देख लो कि आप कर क्यों रहे हो, ज़रूरत क्या है आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हो, नाउन कर रहे हो, एडजेक्टिव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वजह क्या है उस बात की। तो बच्चों, अगर आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में अच्छे नंबर लेने हैं, तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है बच्चों। अब लैंग्वेज क्या है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, तो वही एक तरह से भाषा इंग्लिश भी है। अब बात आती है कि हमें ये सब सीखने की ज़रूरत क्या है। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर आप केवल बोलना चाहते हो तो इंग्लिश में भी इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें केवल बोलना नहीं है बच्चों, हमें एक प्योरली अपनी इंग्लिश की ग्रामर को भी हमें सॉल्व करते हुए चलना है। तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है। इंग्लिश को एक अच्छे ढंग से तराशना, एक अच्छे ढंग से लिखना, अच्छे ढंग से बोलना, उन सब चीज़ों के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। और जिनमें सबसे बड़ा रोल हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, जिसकी वजह है कि मैं आपको अपना टॉपिक यहीं से शुरू करवा रही हूँ। तो बच्चों, इंग्लिश में क्या होगा और कहाँ आपको ये दिखाई देंगे, वो देखिए। आपके सामने ये सेंटेंस एक लिखा हुआ है, राम इज़ अ गुड बॉय। आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख रहे हो। अब इस सेंटेंस में हमें इनकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्या होगी बच्चों, हमें ये देखना है इस सेंटेंस में इन 8 में से यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर कौन, यहाँ पर कौन, यहाँ पर कौन, यहाँ पर कौन। जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आ जाता बच्चों, आपको उन सभी के नाम बताने हैं। आपको बताना है कि इनमें से ये नाउन है मैम, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। वो मैंने अभी नहीं लिखा है, बाद में बात उसकी करेंगे। आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है मैम, और ये हमारा नाउन है। और नाउन भी क्या, कॉमन नाउन है। लेकिन वो सब कैसे है, क्या है, वो सब हम तब पढ़ेंगे जब हम आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ये है कौन, क्या हमने इनको कभी देखा है पहले, क्या हमने कभी इनसे बातें की हैं पहले। तो बच्चों, ये सब जो टॉपिक्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, इन टॉपिक्स को हमें सबसे पहले जानना है इनके बारे में कि ये क्या है, कौन है, क्यों हम इनको याद कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें, वो सब हमें सीखना है। तो बच्चों, हम जैसे मैंने ये सेंटेंस अभी लिखा है, इस सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या है। हालांकि आप में से कुछ बच्चे तो बहुत समझदार हैं जो पहले ही कर चुके हैं इसको कि हाँ मैम ये नाउन है, ये नाउन है। लेकिन फिर भी हम एक बार उन बच्चों को लेते हुए चलेंगे जिन बच्चों को ये भी नहीं पता। तो हम बिल्कुल शुरुआत से धीरे धीरे अपने टॉपिक को उठाते हुए चलेंगे, ताकि हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी हमारे साथ चल पड़े। तो बच्चों, एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसकी डेफिनेशन को कि नाउन क्या है। नाउन इंग्लिश का वो शब्द है, वर्ड है, शब्द जो अल्फ़ाबेट को इकट्ठा करके एक हमारा वर्ड बनता है। जैसे कोई भी वर्ड लगा लीजिए, आपने काऊ लगा लिया, आपने बॉय लगा लिया, कोई भी वर्ड,
जो हमारे अल्फ़ाबेट्स को एक जगह और वो भी सेंस के अकॉर्डिंग लिख कर बनता है वो शब्द। कोई भी शब्द आप इंग्लिश का ले लिए, आपके जहन में जो भी शब्द आ रहा है वही आप ले लीजिए, वही शब्द नाउन क्या होगा? कोई भी ऐसा शब्द जो किसी का नाम बता रहा हो, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी का नाम बता रहा हो। तो किसी का नाम, इस दुनिया में हर चीज़ का नाम है, हर इंसान का नाम है, हर जगह का नाम है, हर वस्तु का नाम है बच्चों। आप देखिए, जब भी हम किसी भी नई चीज़ का इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन उस चीज़ की होती है, तो बच्चों सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। कोई भी नई चीज़ ले लीजिए, कुछ भी हमने बनाया है, सबसे पहले ये सोचेंगे इसका नाम क्या रखें, क्योंकि उसी के नाम से तो हमें पुकारना है। घर में कोई भी बच्चा नया आता है, पैदा होता है कोई भी बच्चा, सबसे पहले सोचा जाता है इसको बुलाएं किस नाम से, इसका नाम तो रख लें। वो नाम जो हम रखते हैं वही तो नाउन है। आपके घर में छोटा सा आप डॉगी लेकर आते हो, तो आते ही छोटे छोटे बच्चे क्या कहेंगे कि इसका नाम क्या रखें, बुलाएं कैसे, टॉमी कहें, मोती कहें, शैम्पी कहें। तो वो जो नाम हम उसका रख रहे हैं बच्चों, वही नाउन है। आपकी मम्मी अभी गिलास में पानी लेकर आ रही है, जो पानी गिलास में है, आप उस गिलास को गिलास ही क्यों कह रहे हो? आपने उसको पेन नहीं कहा, आपने उसको इरेजर नहीं कहा, उसको गिलास ही क्यों कहा? क्योंकि हमने उसका नाम रख दिया अपनी सोसाइटी को सही ढंग से चलाने के लिए। हमने हर चीज़ का नाम रख दिया ताकि कोई पजल ना हो। अब अगर कोई ये कहे कि जाओ वो लाकर दो मुझे, वो लेकर आओ, तो क्या लेकर आओगे बच्चों? जब तक हम उस चीज़ का नाम नहीं जानेंगे, हम ये सोचते रहेंगे कि लेकर क्या आए, बताओ तो सही, लाना क्या है। तो जो वो कह दे कि चौक लेकर आओ, डस्टर लेकर आओ, खाना लेकर आओ, एक कॉपी ले आओ, जो भी चीज़ वो बोले कि ये चीज़ लेकर आओ, वो किसी न किसी चीज़ का तो नाम है ही है। तो वो नाम वही नाउन है बच्चों, बिल्कुल वही नाउन है। वैसे ही आपको कहीं जाना है, सपोज़ कीजिए आपको बुआ के घर जाना है, आपने बोल दिया मुझे बुआ के घर जाना है। बुआ, बुआ, ये बुआ वर्ड भी हमारा नाउन ही है। हम किसी पर्सन को बुआ कह रहे हैं, किसी लेडी को हम मम्मी कह रहे हैं, किसी लेडी को हम बहन कह रहे हैं, किसी लेडी को हम भाभी कह रहे हैं। लेडी वो भी नाउन है, मम्मी, भाभी, चाची, वो सब वो भी नाउन है। हर चीज़ नाउन है। जिस भी नाम से आप किसी को पुकार रहे हो वो सब चीज़ नाउन है। ऐसे ही मुझे बुआ के घर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, मुझे अम्बाला जाना है, कहीं पर भी आपको जाना है तो आप उस जगह का नाम बोलते हो। जब भी आप बस में बैठते हो बोलते हो कि मुझे टिकट चाहिए, कहाँ का चाहिए, मुझे अम्बाला का टिकट चाहिए, मुझे करनाल का चाहिए, मुझे दिल्ली का चाहिए, मुझे उड़ीसा का चाहिए, कहीं का भी आपको टिकट चाहिए, आप बाकायदा उस जगह का नाम बताओगे। और जो उस जगह का नाम है, क्योंकि बच्चों देखो जगहें हर जगह पर एक जैसी ही होती हैं। आप अपने घर की ज़मीन ले लीजिए, अपने पड़ोस में जाकर उनकी ज़मीन को देख लीजिए, आप अपनी बुआ के घर जाकर उस धरती को देख लीजिए, धरती पूरी एक ही है। लेकिन हमने फिर भी अपनी सुविधा के लिए, इस समाज में अच्छे ढंग से जीने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने उन सभी जगहों को पाट करके उनका एक नाम रख रखा है ताकि हमें आने जाने में अच्छी सुविधा हो। तो जो नाम हमने उस चीज़ को दिया है, उस जगह को दिया है, वो नाम ही जब हम अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखते हैं वही नाउन होता है। तो इसी तरह से बच्चों जो हमारा नाउन है वो क्या हुआ, चाहे कोई भी जीव हो, इंसान हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी दुनिया में जीव, कोई भी क्रिएचर हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, जो भी नाम उनके होते हैं वो सब नाउन होते हैं बच्चों। तो एक तरह से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, अभी हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, सभी ध्यान से समझेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होगा बच्चों, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। नाम मतलब वो शब्द जो उस भाषा में लिखा गया है, वो शब्द, नेम ऑफ अ पर्सन। जैसे मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मेरा नाम है, मैं अपना नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखती हूँ,
मैंने लिखा अंजू। ये नाम जो मैंने इंग्लिश में लिखा, अगर मुझसे कोई पूछे इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये क्या है, तो मैं कहूँगी ये नाउन है। बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों का नाम, जो आपका नाम है, अपने अपने जहन में लेकर आइए। आपका नाम, वही नाम जो है नाउन है। आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, आपके सामने जो जो वस्तुएं रखी हुई हैं, किताब रखी हुई है, पेन रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, जो भी आपके सामने रखा हुआ है, उन सब चीज़ों को जो भी हम बोलेंगे, जो उनके नाम से बोलेंगे, वही नाम नाउन होगा बच्चों। तो नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी वस्तु का नाम नाउन होगा। अब बात आती है बच्चों कि पर्सन तो व्यक्ति हो गए, तो मैंने तो बीच में जिक्र किया था कोई जानवर भी हो, चाहे कोई डॉगी भी हो, चाहे कोई कैट भी हो, उसका नाम भी हमारा नाउन ही होगा। बिल्कुल होगा। जरूरी नहीं है कि हम अपनी डेफिनेशन में पर्सन ही लिखें, हम यहाँ पर क्रिएचर लिख सकते हैं। जो भी इस धरती पर क्रिएचर्स हैं हमारे, जो भी हमारे जीव हैं, उन सभी का नाम भी, उनको गाय है, वो बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी जीव है, मच्छर क्यों ना हो, मक्खी क्यों ना हो, हर चीज़ का नाम जो हम लेते हैं बच्चों, वो सभी क्या है, वो भी नाम उनके नाउन ही हैं। तो एक तरह से बच्चों हमारी जो डेफिनेशन है कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, जब हम इंग्लिश को पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि वो वर्ड जो किसी का नाम बता रहा है या जो किसी की पहचान बता रहा है, वही वर्ड नाउन है। तो बच्चों अब आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि जो सेंटेंस मैंने ये लिखा हुआ है, राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें नाउन कौन सा है। तो इसमें अभी मैं आपको बता देती हूँ कि राम जो है, यहाँ पर राम वर्ड किसी के नाम को यहाँ पर बता रहा है, तो इसलिए हमारा जो राम यहाँ पर है वो हमारा नाउन है। उसी तरह से बच्चों बॉय, बॉय किसी की पहचान बता रहा है कि वो लड़का है, तो इस तरह से ये भी हमारा नाउन है। लेकिन ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है बच्चों, जिसके बारे में हम जब इस टॉपिक को पूरे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तब बताएंगे, पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को पढ़ा है, इस टॉपिक को जाना है। तो नाउन क्या हुआ बच्चों, नेम ऑफ अ पर्सन, या फिर आप कोई क्रिएचर भी बोल सकते हो, नेम ऑफ अ पर्सन और क्रिएचर, अ प्लेस और अ थिंग, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या फिर किसी भी जगह का नाम हो बच्चों, वो सभी क्या होंगे, वो नाउन होंगे। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। नेक्स्ट हम अपना प्रोनाउन करेंगे बच्चों, कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।